मंत्री चिराग पासवान का अब तक का सबसे बड़ा बयान बिहार को लेकर के चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये कह दिया है कि उनकी राजनीति में आने का मूल मकसद ही बिहार है। मैं बिहार के लिए राजनीति में आया हूं। मेरे पिता और मेरी जो विचारधारा है अलग है। मेरे पिता कुछ अलग सोचते थे। बिहार पर चिराग का ये बड़ा बयान है। मैं बिहार में काम करना चाहता हूं। मेरी सोच मेरे पिता से अलग है। मैं बिहार के लिए राजनीति में आया हूं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बिहार को लेकर के बड़ा बयान आया है। आपको बताते चले तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज दिल्ली में अपने सभी एमपीज के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तमाम जो एमपीज हैं लोक जनशक्ति पार्टी के वो दिखाई दे रहे होंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान ने भरी सभा में एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। बिहार को लेकर के चिराग का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग ने साफ साफ कह दिया है कि मैं बिहार में वापस लौटना चाहता हूं। मेरी राजनीति में आने का ही असली वजह जो है वो बिहार है। मेरे और मेरे पिता की सोच अलग है। मैं बिहार में अब वापस आना चाहता हूं। बिहार को लेकर के चिराग का अब तक का ये सबसे बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले तो चिराग पासवान को लेकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। चिराग पासवान ने ये जो बयान दिया है उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चिराग सीएम को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। चिराग की जो पार्टी है चिराग को सीएम बनाना चाहती है। अब ऐसे में आपको बताएं तो कुछ दिन पहले जब देशवा न्यूज पर अरुण भारती बात कर रहे थे तो उस दौरान भी अरुण भारती ने एक बयान दे दिया था जो कि विस्फोटक साबित हुआ। अरुण भारती ने कह दिया था कि बिहार की जनता आखिरकार अंतोगत्वा उससे ही चुनेगी जो कि बिहार के लिए काम करेगा। वैसे में चिराग पासवान ने खुद एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है बिहार को लेकर के। चिराग ने कह दिया है कि बिहार में आने का मूल मकसद ही उनका बिहार में राजनीति करना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अब तक का ये सबसे बड़ा बयान बताया जा रहा है। आपको बताते चले को एनडीए में पूरी तरह से इंटैक्ट को लेकर के जो बातें हैं वो कही जा रही है। क्या वाकई एनडीए पूरे तरीके से इंटैक्ट है? भाजपा, एलजेपी, आरएलएम, जदयू और एलजेपीआर जो है क्या वाकई नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ने जा रही है या फिर चिराग पासवान कुछ अलग प्लानिंग कर रहे हैं? वर्ष 2020 की अगर बात करें तो 2020 में चिराग पासवान ने बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ा था और सिर्फ 19 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा था जहां पर जदयू के कैंडिडेट्स थे। भाजपा के एक भी सीट पर उन्होंने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा और अंतोगत्वा इसका फायदा तेजस्वी यादव को पहुंचा। तो इस बार क्या फिर से तेजस्वी यादव को चिराग पासवान फायदा पहुंचाने वाले हैं? क्या वाकई एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो चिराग पासवान को एक्सेप्ट करेंगे? एक और ये बयान एनडीए की ओर से दिया जा रहा था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो अचानक से चिराग का ये जो बोल है क्यों बदल गया? क्या भाजपा अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकती है? क्या वाकई चिराग सीएम कुर्सी के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये चिराग पासवान का अब तक का सबसे बड़ा बयान आया है। मोदी के अनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान और ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक और जहां पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि असली दरार तो एनडीए में है सीएम फेस को लेकर के, तो वहीं पर चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। चिराग ने कह दिया है कि मैं बिहार के लिए राजनीति में आया हूं। ये कई दफा चिराग पासवान ने कहा है। बिहार में आने का मूल मकसद ही उनका बिहार की राजनीति है। केंद्र में मंत्री है अभी वो। और चिराग पासवान का ये बयान क्या वाकई टेंशन बढ़ाने वाला है? क्या वाकई नीतीश कुमार इस बार सीएम फेस नहीं होने वाले हैं? चिराग की अगर बातों को तोड़ कर देखा जाए तो क्या वाकई चिराग इस बार खुद को सीएम फेस देख रहे हैं? किस तरीके से ये जो पूरा बयान है वो बताया जा रहा है। मोदी के अनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान और ऐसे में जब चिराग ने ये बयान दिया है तो इस बयान को भी काफी भारी भरकम बताया जा रहा है। तो चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।